अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि हमने अपने कल वाले वीलॉग में ये कहा था कि नवाज शरीफ का वो ख्वाब, वो नारा, वोट को इज्जत दो, काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। उसकी एक मिसाल आपको कल दी थी, इंसार अब्बासी साहब का वो जो इंकशाफ है या जो उन्होंने रिपोर्ट किया है या उन्होंने बताया है कि गैर जानबदारी की तरफ काफ़ी कदम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। मना कर दिया गया है, रिटन मना कर दिया गया है कि आपने किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना। इसके ऊपर एक और चीज़ हमारी नज़रों से गुजरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से वो भी शेयर करें कि दिन ब दिन इमरान खान कमज़ोर और नवाज शरीफ ताकतवर होता जा रहा है। और जो ख्वाब या जो कोशिश या जो भी पिछले 70 साल से हो रहा था, वो अब मंजिल के काफ़ी करीब आ रहा है। असद तूर साहब ने इंकशाफ किया है अपने वीलॉग में, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं और फिर इसके बाद अगली कड़ियाँ भी मिलाते हैं कि इस पे क्या मज़ीद मोहरें लगती जा रही हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का क्या हाल होने जा रहा है, अपोज़िशन किस तरह तगड़ी होती जा रही है, पाकिस्तान में जमहूरियत किस तरह फैलेगी या तगड़ी होगी, मज़बूत होगी, वो भी बताते हैं आपको। 2 आईएसआई के अफसरान, ये भी एग्जैक्ट नहीं पता मेजर जनरल रैंक के थे या ब्रिगेडियर रैंक के थे, इन दोनों में रैंक के लोग थे, वो पेशावर गए थे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से, जो कोर कमांडर पेशावर हैं, उनसे मुलाकात करके आए। जब वापस आए, अपने दफ्तर पहुंचे, तो उन दोनों के पोस्टिंग के ऑर्डर्स उनकी टेबल पर मौजूद थे। अब ये नहीं पता कि वो दोनों अफसरान लेफ्टिनेंट फैज हमीद को बतौर साबिक बास एक कर्टसी कॉल के तौर पे मिलने गए थे या फिर कोई ऑफिशियल मैटर्स भी डिस्कस करने गए थे, ये नहीं क्लियर। लेकिन ये जरूर हमारे इल्म में आया है कि जब वो वापस आए लेफ्टिनेंट फैज हमीद से मिलके अपने दफ्तर आईएसआई के, तो उन दोनों को उनके पोस्टिंग ऑर्डर्स मिल गए कि आपकी पोस्टिंग कर दी गई है, और वो इसी मुलाकात की वजह से पोस्टिंग हुई उन दोनों की। तो इससे कम से कम इतना जरूर जाहिर होता है कि अभी तक लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम जो आए हैं जी, असद तूर साहब कह रहे हैं कि कुछ अफसरान, ये उन दिनों की बात है हमारे ख्याल में जिन दिनों मरियम औरंगजेबा ने बड़ा खड़ाकेदार किस्म का बयान दिया था कि कॉल्स की जा रही हैं और मुख्तलिफ तरह से हरासा किया जा रहा है। और फिर ये दो अफसरान जिनके बारे में बता रहे हैं असद तूर साहब, जिस रैंक के हैं, वो भी बता रहे हैं कि वो अपने साबिक बॉस से मिलने के लिए पेशावर गए। ऑफिशियल मीटिंग भी हो सकती है, ऑफिशियल कॉल भी हो सकती है, तल्लक वास्ते में भी जा सकते हैं, या उन्होंने वहाँ बैठ के उनको बुलाया होगा कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हारा सारा बास हूँ, मैं ही हेड हूँ, तो इसलिए आओ ये काम है ज़रा करने, इमरान खान साहब को मजीद अभी ठहराना है, या वट कुछ भी हो सकता है जो भी कहा होगा, क्योंकि असद अली तूर साहब उसमें कुछ कोट नहीं कर रहे क्या बात हुई क्या हुआ, लेकिन वो ये कोट कर रहे हैं कि जब वो वापस आए पेशावर से मिलकर, उनकी टेबल पर उनके इलाका बदर के जो ऑर्डर थे वो तैयार पड़े थे कि आपको इलाका बदर किया गया है। अब जाहिर है आप इसको थोड़ी को बहुता समझे कि किस हद तक ने डीजीआईएसआई जो हैं वो सियासत से अपने अदारे को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। असद अली तूर साहब ने ये कहा है कि ये जो भी कर रहे हैं वो जनरल बाजवा साहब के मर्जी या हदायत पर कर रहे हैं, वो खुद ये सारा कुछ नहीं कर सकते। कल ये सवाल भी हमने पूछा था डॉक्टर दानिश से कि क्या ये अदारे की पॉलिसी है या फिर एक वन पर्सन जो आया उसकी अदारे पॉलिसी है, लेकिन ऐसा क्योंकि हो नहीं सकता कि एक बंदा आए और वो सारी वही तबाही लगा दे और वो सारा कुछ वही कर ले और उसके पीछे कुछ कोई आशीर्वाद ना हो या हल्लाशेरी ना हो, ये हो नहीं सकता। बट एनी हाउ आने वाले दिनों में लगता ये है कि अगर सियासत से अदारा जो है जिन पर ये इल्ज़ाम लगता है, वो अगर अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे तो पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अख्तर मेंगल साहब मिल रहे हैं आज शहबाज शरीफ साहब से, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बलूचिस्तान अभी इस कौमी धारे की सियासत में अगर मतलब कि अच्छे से तरह से इन्वॉल्व होता है, आगे खड़े हो जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान से मिलने से इनकारी हैं, इनकार कर रहे हैं, ऑफिशियली इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो लंदन इलाज के लिए जा रहे हैं। अब लंदन इलाज के लिए जा सके, यहाँ पे वो भी चहमगोइयाँ होंगी, क्या वो मियाँ साहब से भी वहाँ पे मिलेंगे, या क्या हदायत लेने जा रहे हैं, या क्या कंफर्मेशन लेने जा रहे हैं, या वो जो उनके इरकान है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ज़ाहिर है दिन ब दिन सामने आएंगी, निकलेंगी। लेकिन यहाँ पे मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ा, उनका बयान आया है कि उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है
जहांगीर तरीन साहब को अल्लाह ताला की ज़ात बीमारी से शफा दे। ये बड़ी अच्छी बात है, सियासत में दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए, इख्तिलाफ होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब के दिन बड़े थोड़े रह गए हैं। और फिर इमरान खान साहब ये साबित भी कर रहे हैं। अब देखें, ये पिछला रशिया का दौरा, इमरान खान साहब का रशिया का दौरा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के यूरोप के दौरे, मतलब 2 बिल्कुल अलहदा, इसे आप कह लें कि ब्लॉक कह लें या 2 अलहदा डायरेक्शंस कह लें। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप इस मुल्क के साथ जाके खड़े हो जाएँ, जहाँ पे जो पूरी दुनिया की मुखालफत लेके एक आज़ाद कंट्री पर हमला कर रहे हैं, और आप जाके उनके साथ बैठ जाएँ और जैसे ही बैठें तो वो बटन दबा के जंग का आगाज़ कर दें। दूसरी तरफ आपके जो आर्मी चीफ साहब हैं, ज़ाहिर है ताकत का मंबा है, यूरोप जा रहे हैं। अब यूरोप इस वक़्त जो है वो रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ है और यूक्रेन के साथ खड़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नज़र ये आ रहा है कि इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आने वाले दिनों में कोई भी धमाका हो सकता है, पेच-छेद, फाड़-फूड़ के डस्टबिन सुटा जा चुका है। अ, बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि जो हमारे और आपकी कोशिश, सोशल मीडिया वाले पाकिस्तानी जो सियासत से किरदार को दूर करना चाहते हैं अदारों की, वो उनके लिए अच्छी और खुशखबरी ये है कि काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली है मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब की। और ये कामयाबी बड़ा मुश्किल सफ़र था, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसमें कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ को सुरखरू किया है। बहुत सारे लोगों ने मारे भी खाई, जेलें भी गए, भुगती भी। ज़ाहिर है उनके पीछे सब यही होता था। वो कोई नैब तो कोई ऐसी ताकत है नहीं, या इमरान खान तो ऐसी ताकत है नहीं कि वो ये सब कुछ करे। इतनी सौबतें बर्दाश्त करने के बाद ये ठंडी हवा का जो झोंका है, ये पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट आने वाली है। तैयार रहें। खुदा हाफ़िज़।